पिछले एक महीने से रजौरी के बदहाल इलाके में कुछ मिस्टीरियस डेथ्स जो है वो रिपोर्ट की गई। आपने सोशल मीडिया पे और कई सारे न्यूज़पेपर्स में ये खबर ज़रूर देखी होगी कि रजौरी के बदहाल इलाके में जो है मिस्टीरियस डेथ्स हो गई और उनका नंबर जो है, अब तादाद जो है वो 15 हो चुका है। मौत बरहक है और हर एक शख्स जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, लेकिन किस सर्कमस्टांसेस में ये डेथ हो रही है कि इनका अभी तक किसी को कोई इल्म नहीं है। ये मौत की वजह क्या है ये किसी को मालूम नहीं। शुरू ये इंसिडेंट जो है 7 दिसंबर से होता है। मैं आपको बता दूं कि रजौरी के इस इलाके में अभी तक 15 मौतें हो चुकी हैं। एक खातून जो है वो अभी ज़िंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रही है और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि वो दम तोड़ बैठी हैं, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। सबसे पहले 7 दिसंबर को मोहम्मद फजल का जो है, जो 40 साल थे, वो सबसे पहले लोकल बनते हैं उस गांव के जो इस अननोन डेथ का शिकार होते हैं। यानी उन्हें मौत होती है उनकी, लेकिन ये मालूम नहीं चलता अभी तक कि मौत की वजह क्या है। उसके बाद मोहम्मद फजल के साथ साथ उनके जो 4 बच्चे हैं वो भी इंतकाल कर जाते हैं। तो ये एक फैमिली से 5 शख्स जो हैं वो इंतकाल कर गए। उसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आती है फर्टिलिटीज़ की, जिसमें 2 और सिबलिंग्स जो हैं एक और फैमिली के वो भी जाते हैं। तो मोहम्मद रफ़ीक एक और शख्स हैं, उसी गांव के हैं, और उनकी अहलिया जो कि हामिला थी वो गुजर जाती है और उनके साथ साथ उनके जो है बच्चे वो भी इस दुनियाए फ़ानी को छोड़ देते हैं। तो उनके ख़ानदान से भी जो है लोग जाते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और 23 दिसंबर को जो है ये सिचुएशन ऐसी आ गई जहां मोहम्मद रफ़ीक की जो हामिला बीवी है वो गुजर जाती है। और उसके बाद मेडिकल नेग्लिजेंस इसे करार दिया गया, जिसके चलते जो है आपने ये खबर भी देखी होगी कि डॉक्टर को जो है वो सस्पेंड कर दिया है रजौरी में। उसके साथ मैं आपको बता दूं 12 और 13 जनवरी 2025 दो और भाई जो हैं, 2 और भाई बहन जो है उनका इंतकाल हो जाता है। और उसके साथ साथ एक 62 साला बुज़ुर्ग मोहम्मद यूसुफ, जिनका नाम बताया जाता है, वो रिश्ते में जो हमें वहाँ से खबरें मिली, वो रिश्ते में इनके मामा लगते हैं, जो पहली फैमिली का इंतकाल हुआ था, और वो भी जो है इस दुनिया को छोड़ देते हैं। और उसके साथ साथ एक और डेथ, जो लेटेस्ट विक्टिम जिसे हम कहें, वो एक 6 साला बच्ची है जो इसके बाद उसका इंतकाल हो जाता है। तो कल ये खबर आई, कल तक जो है तकरीबन 15 मौतें जो हैं वो वाक़ा हो चुकी है। अब ये कहानी ज़रा आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसी है, क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले जब मौत वाक़ा हुई उनकी, तो उनका देखा गया, जायज़ा लिया गया, और शुरू में आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादा इसे हाइप नहीं मिली, मीडिया पे ज़्यादा खबरें नहीं आई। कुछ जगहों पे जो है इसे रिपोर्ट किया गया, लेकिन उसके बाद जो है इसे इसी तरीके से छोड़ दिया गया। तो नॉर्मल लगा, नॉर्मल सिनेरियो बना। लेकिन उसके बाद जब और इसमें इजाफा होता गया और लोग जो हैं इसकी जद में आते गए, तो कहीं ना कहीं वो सस्पिशियस नज़र से इसे जो है देखा गया। पहले एक खबर सामने आई या एक अफवाह फैली कि ये फूड पॉइजनिंग है, क्योंकि जो मोहम्मद फजल है जिनका सबसे पहले इंतकाल हुआ है, उनके घर में शादी थी उनकी बेटी की, और तकरीबन 250 लोग जो हैं उस शादी का हिस्सा थे। तो कहीं ना कहीं जहन में ये आया कि जो ये फूड पॉइजनिंग हो सकता है, एक कारण इसका, एक रीज़न इसका फूड पॉइजनिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा था नहीं। कई सारे टेस्ट हुए लेबॉर्टरीज़ में, जो है लोकल लेवल पे, सबसे पहले रजौरी में, उसके बाद जीएमसी जम्मू की टीम आई, लेकिन कुछ जो है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट उसमें नहीं हुई। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि कई सारी टीम्स, फिर चाहे वो आईसीएमआर से आई, पीजीआई चंडीगढ़ से आई, दिल्ली से टीम्स आई, एम्स से टीम्स आई, उसके साथ पुणे से टीम आई। तकरीबन 100 लोग जो हैं, 100 डॉक्टर, 100 एक्सपर्ट जो हैं, वो इस बदहाल इलाके में गए, उन्होंने जायज़ा लिया। और उसके बाद जहन में ऐसा ख्याल आया, क्योंकि एक तरफ से कहीं ना कहीं वो HMPV वायरस जो है वो फैला हुआ था, तो लोगों को शायद ऐसा लगा कि ये चीज़ जो है कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ ऐसी चीज़ है जो उस एरिया में, उस इलाके में फैली हुई है। वहाँ के MLA से हमने बात की, जो कंसर्न MLA हैं इकबाल चौधरी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये 7 तारीख को इवेंट हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी क्रोनोलॉजी। उसके बाद जो है हमने देखा, हमने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन बाद में हमें लगा कि ये एक वायरल चीज़ है, कुछ इन्फेक्शन है। तो
डॉक्टर्स की टीम्स आती गई, दिल्ली से टीम आई, हेल्थ मिनिस्टर ने वहाँ विजिट किया। तो फिलहाल जो खबरें आ रही है वो यही है कि इसमें मेडिकल कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। फिर वजह है तो है क्या कि इतने लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं। सबसे पहले इस पे ये समझने की भी ज़रूरत है कि क्या कोई परेशानी है वहाँ, क्योंकि जो इसके बाद आपने देखा कि 8 तारीख से अभी तक जो 15 मौतें हुई हैं, जो वहाँ मोहम्मद रफ़ीक जिनके ख़ानदान में से उनके बच्चे 3 और उनकी जो हामिला बीवी थी वो इंतकाल कर गई है। उन्होंने कहा कि तमाम तर लोग जो हैं उनके पोस्टमार्टम किए गए, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। ये भी बात समझने वाली है, ज़रा इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि अगर पिछले 1.5 महीने से जो ये प्रोसेस चल रहा है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सामने क्यों नहीं आई। ये उनका क्लेम है, उनका कहना है। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि आईसीएमआर लैब जो है उनसे पूछा गया, वो टीम जो है पुणे से आई, उन्होंने ये तमाम चीज़ों को देखा। एम्स से टीम आई, उन्होंने देखा। तो फाइनली जो है जो आपका मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो वहाँ गई, सकीना इतू, जो कंसर्न एमएलए है वो वहाँ पहुँचे, हेल्थ सेक्रेटरी वहाँ गए, तमाम तर लोगों ने जो है इस बात का जायज़ा लिया। लेकिन कुछ जो है वहाँ से एविडेंस नहीं मिला जिसे हम हेल्थ के हवाले से कुछ कह सकें या ऐसा कुछ कह सकें कि उस पर्टिकुलर इलाके में किसी किस्म की कोई बीमारी फैली हुई है जो ऐसा हो रहा है। लेकिन अब आप इसका एक लिंक देखें, जो पहली फैमिली है, जो दूसरी फैमिली है और जो तीसरी फैमिली है, ये इंटरकनेक्टेड है, किसी ना किसी तरीके से ये रिश्तेदारी में है। तो वो एक इसमें एक एंगल है कि ये तीनों लोग एक ही गांव में रहते हैं, तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहते हैं, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। तो ये एक लिंक, कॉमन लिंक जो है वो इन तीनों फैमिलीज़ में मिल रहा है। इसके बाद जो लोकल एमएलए है उनका ये कहना है, जो पहली डेथ हो गई या पहली फैमिली जिसमें फजल हुसैन जो है इस दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी दुआए मगफिरत के लिए कुछ खाना पकवान बना हुआ था, कुछ लोग आए थे और उन्हीं के घर से जो है वो खाना कहीं और गया, यानी उनकी बहन के घर गया। और वहाँ जो 3 बच्चे और एक बुज़ुर्ग, जो मैंने आपको कहा कि 62 साल बुज़ुर्ग और 3 बच्चे जो हैं वो इंतकाल कर गए। तो वो खाना उन्होंने खाया है, तो वो 5 लोग जो है वो वहाँ गुजर गए हैं। और ऐसा उनका कहना है कि ये इसके बाद हुआ है। लेकिन एक वो कॉमन लिंक सिर्फ इतना इसमें नज़र आ रहा है कि ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं, रिश्तेदारी में हैं। अब पुलिस की एक टीम बनी, इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, एक एसआईटी कमेटी बनी, और एक पुलिस ऑफिशियल जो इसके एक मेंबर हैं एसआईटी कमेटी के, जो करंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को, उन्होंने कहा कि अभी जो है हम इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम आपके साथ ज़्यादा डिटेल्स तो शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें प्रोब अभी तक चल रहा है। क्योंकि अगर हर एक एजेंसी, हेल्थ एजेंसी ये कह रही है कि किसी भी किस्म का कोई हेल्थ क्राइसिस नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर कहती है कि कोई हेल्थ क्राइसिस नहीं है, आपकी जितनी भी टीम्स बाहर से आती है वो यही कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आखिर मसला क्या है। और जो है इसमें कई सारे टेस्ट किए गए, आपको मैं बता दूं 100 से ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो आईसीएमआर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे, उन्होंने किया। सीएसआर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ है, पीजीआई चंडीगढ़ है, डीआरडीओ ग्वालियर है, इन तमाम लोगों ने जो है टेस्ट किए और उन्होंने बताया कि जो भी टेस्ट हो सकते थे, वट एवर वुड वी कुड पॉसिबली डू, जो भी हम कर सकते थे, जो भी टेस्ट हम कर सकते थे, जो हमारे मैंडेट और हमारी बैंडविड्थ में, हमारे दायरे में आता है, हमने वो सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो किए। और जो टॉप एक्सपर्ट है इसमें, उन्होंने ऐसा बताया, और मीडिया में भी ये खबरें जो हैं आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी सैंपल्स वहाँ से लिए गए हैं, जो भी सैंपल्स वहाँ से आए हैं, उसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी, कोई वायरस या कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें अब एक दूसरा एंगल जो सामने आ रहा है, जैसा वहाँ के एमएलए ने कहा और वहाँ जो कुछ लोग हैं उनका भी ऐसा ही कहना है कि शायद किसी ने जानबूझ के ऐसी एक हरकत की है कि इसमें पॉइजनस सब्सटेंस या तो किसी ने खिलाया है किसी को, या कुछ ऐसी चीज़ ये सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है ये मौत वाक़ा हो रही है। लेकिन अब इसमें मोहम्मद रफ़ीक, जिनकी अहलिया और उनके बच्चे जो है दुनिया से चले गए, उनका ये कहना है कि जो हम खाना खा रहे हैं वही हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। तो अगर उनके साथ ऐसा होता है, फिर हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए था। तो इसमें अभी भी एक सवालिया निशान रहता है, क्योंकि अगर आप हेल्थ वाला साइड इसका देखें तो वो केस तो क्लोज हो गया, क्योंकि तमाम तर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि
जितने भी वहाँ लोग हैं, जितने भी हमने टेस्ट किए, सैंपल्स लिए, तकरीबन 3,000 से ज़ायद लोगों के जो सैंपल्स लिए, वो सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो हेल्थ साइड इसका क्लियर हो रहा है, तो वो केस जो है क्लोज है। लेकिन जो अब इसका क्रिमिनल साइड है, जो इसका दूसरा साइड है, जैसा कि वहाँ के एमएलए ने भी बताया, पुलिस ऑफिशियल ने भी कहा कि एसआईटी जो बनी है, वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी है, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अभी भी ये मालूम लेकिन नहीं चल रहा है कि एक्चुअल मसला क्या है और ये किस तरफ जा रहा है। अब वहाँ के लोगों की बात करते हैं तो हज़ार लोग हज़ार बातें कर रहे हैं, लेकिन एक कनेक्शन सिर्फ इतना सा है कि एक ही क्लैन के हैं, एक ही कुंबे के हैं, दे आर इंटरलिंक्ड। कहीं ना कहीं आपस में तमाम तर लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इनकी रिश्तेदारी है आपस में। और एक शादी हुई, एक फंक्शन हुआ, और उसके बाद से 6 तारीख 7 तारीख को जो है पहली डेथ हुई, 4 तारीख से पहले जो है शादी हुई थी, उसके बाद जो है ये डेथ्स का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी एक और खबर जो सामने आई, एक और रिपोर्ट जो सामने आई, हमारे कुछ लोग हैं वहाँ, उन्होंने हमें ये कहा कि एक और खातून है जो बीमार हो चुकी है, जिसमें ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो डेवलप हो रहे हैं। तो सिम्टम्स की अगर बात करें, जैसा मोहम्मद रफ़ीक का भी कहना है कि सिम्टम्स महज बुखार होता है और उसके बाद वॉमिटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो वॉमिटिंग और बुखार जो है इसमें सिम्टम्स रहते हैं। और अगर आप इसे पॉइजन वाला एंगल भी दे देते हैं तो ये कैसा पॉइजन है कि इसमें आपको स्लोली जो है वो असर करता है और इंस्टेंटली नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी, जो मोहम्मद फजल जो पहली डेथ हुई है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि ये बीमार जो है तकरीबन 6 तारीख के आसपास हुए और 7 को इनका इंतकाल हुआ। और उन्होंने भी ड्राउजीनेस यानी चक्कर आ रहे थे, उन्हें वॉमिटिंग हो रही थी, और उसके साथ साथ स्टमक इश्यूज जो है उन्हें थोड़े बहुत हो रहे थे। और मोहम्मद रफ़ीक जिनके बच्चे जो हैं इस दुनिया से चले गए, उन्होंने कहा कि उन्हें बुखार हुआ और जो कुछ दवाई वगैरह उन्हें देते थे वो वॉमिटिंग के साथ जो है वापस आ जाती थी। तो ये कुछ सिम्टम्स, ये कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ डेवलप होते हैं उन लोगों में। तो 15 मौतें जो हैं वो अभी तक वाक़ा हुई है, जो कि एक छोटा नंबर नहीं है, बिल्कुल भी छोटा नंबर नहीं है। और एक और खातून जो है ज़िंदगी और मौत के बीच अभी लड़ रही है, वो हॉस्पिटल में है। आज जो जितने भी और लोग हैं, अब इसमें कई सारे सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर पोस्टमार्टम हो रहे हैं, जैसा मोहम्मद रफ़ीक का कहना है, तो उनकी रिपोर्ट्स अभी तक सामने क्यों नहीं आ रही है। लेकिन मेडिकल टीम जितनी भी आ रही है, 100 से ज़ायद लोगों की मेडिकल टीम, एज़ पर द कंसर्न एमएलए, उन्होंने यही कहा कि अभी तक कई सारे डॉक्टर्स यहाँ आए, कई सारे टीम्स जो हैं, मेडिकल टीम्स हैं, वो उन्होंने इस गांव को विज़िट किया, और तमाम तर लोगों ने यही कहा कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन या ऐसी कोई चीज़ जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। हाँ, फर्टिलाइज़र्स वगैरह का यूज़ जो खाने पीने की चीज़ों में होता है वो उसमें दिख रहा है, लेकिन वो उसी लिमिट में हो रहा है जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, जितना होना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो वो तमाम साइड जो है वो हो रहा है। अब इसमें जो इसमें दूसरी चीज़ सामने है वो क्रिमिनल एंगल है। और क्या किसी ने ये जानबूझ के ऐसी हरकत की है, जिस पे अभी एक सवालिया निशान है। और पुलिस की टीम, जैसा कि पुलिस ने कहा, उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो वाला साइड जो है अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये खबर आपने कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने आप तक पहुंचाई भी होगी, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे दें कि ये मिस्टीरियस डेथ्स हैं। और हेल्थ सेक्टर जितना भी है वो वहाँ मौजूद था। हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा कि इसमें इस एंगल से कुछ भी जो है वो देखा नहीं जा सकता है, और तमाम तर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही हैं। अब देखना ये होगा जो क्रिमिनल एंगल है इसका, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसा एमएलए ने भी कहा, चौधरी साहब ने कहा कि तमाम तर लोग जो शक के दायरे में आते हैं उनसे क्वेश्चनिंग चल रही है, उनसे पूछताछ जारी है, और उस पूरे इलाके को जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन इस सब में सबसे बुरी चीज़ यही है कि आप अगर देखेंगे 15 में से जो मेजॉरिटी है वो बच्चे हैं, और वो महज 2, 4, 5 साल 6 साल के छोटे बच्चे हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर ये देखें तो अभी किसी से हम बात कर रहे थे जो उस इलाके में मौजूद है, उन्होंने यही कहा कि इनका गुस्ल चल रहा था और गुस्ल के लिए पानी भी मैसर नहीं था। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से जो है इन्हें पानी लाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं किन सर्कमस्टांसिस में, किन हालात में ये लोग रहते हैं वहाँ, कि इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। घर भी ऐसे हैं कि लोग भी वहाँ जमा नहीं हो पाते हैं। और ये एक
पूरे उस गांव में जो है अभी मातम छाया हुआ है। पिछले 7 दिसंबर से आज 16 जनवरी तक जो है तकरीबन 15 मौतें हो चुकी हैं। एक और खातून की बीमार होने की खबरें भी वहां से आ रही है और एक जो है वो ऑलरेडी ज़िंदगी और मौत के बीच में जो है लड़ रही है। तो अब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कब तक जो है इस कमेटी जो उन्होंने बनाई है, एसआईटी कमेटी बनी है, कब तक वो कोई कंक्रीट स्टेप या कुछ ऐसी डिटेल सामने लाती है जिससे केस जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जो एक क्लोज रिलेटिव है उनके, जिनका इंतकाल हुआ है, उनका यही कहना है कि यहाँ हमें मालूम नहीं है कि ये किसने किया है और कैसे हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है, जैसा उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है, मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ, अल्लाह ताला बेहतर ये बात जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये टारगेटेड पॉइजनिंग है, यानी जानबूझ के किसी ने इनको टारगेट किया है। और ये ऐसा उनका कहना है, वो उनके रिलेटिव है, उन्होंने फजल हुसैन के रिलेटिव है, उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है, जिस हिसाब से सिनेरियो बना है, जिस हिसाब से ये तमाम तर बातें जो हैं वो सामने आ रही है, ये पूरा का पूरा सीन जो है ये समझ आ रहा है, इससे यही साबित होता है कि ये टारगेटेड पॉइजनिंग है। और अगर ये है तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है तमाम तर डिटेल्स वो सामने लानी चाहिए जितना जल्द हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसमें शामिल है, अगर आप देखेंगे जितने भी लोग इसकी जद में आए हैं उसमें मैक्सिमम जो हैं वो इनोसेंट चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। और 3 फैमिलीज़ इसमें जो है इसकी जद में अभी तक आई है। 3 ख़ानदान तबाह हो गए हैं, उनके बच्चे चले गए, उनकी जो अहलिया है वो इस दुनिया से चली गई। तो एक काफ़ी ज़्यादा परेशानी, काफ़ी ज़्यादा दुख जो है इस खबर में है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी इसमें शामिल है उसे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द ढूंढे, जल्द से जल्द अपनी जो कमेटी है उससे ये मालूम लगाए कि असल में इसमें शामिल कौन है, और अगर ऐसा कुछ है तो उसे जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। वहाँ के एमएलए जो हैं वो भी ऑन ग्राउंड है, वो भी काम कर रहे हैं, उनसे भी हमने बात की थी जब, तो वो जीएमसी में थे, तब एक पोस्टमार्टम चल रहा था एक और बच्ची का। तो अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जैसा कि वहाँ के लोकल का कहना है, नहीं आ रही है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो भी सामने आनी चाहिए, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी जो है इस केस में आ जाए। और जितनी भी पुलिस की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें भी जो है वो अपना काम कर ही रहे हैं। एक एसआईटी कमेटी बनी है, तो इसमें अब ये देखना है कि इस शक के दायरे में जितने लोग आ रहे हैं, जैसा एमएलए कंसर्न एमएलए ने कहा कि शक के दायरे में जितने लोग आ रहे हैं उनसे जो है क्वेश्चनिंग की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच 15 जानें जो हैं वो चली गई हैं, और ये भी मालूम नहीं है कि इसकी वजह क्या है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी बीमारी हो, तो इंसान जो है कोशिश करता है उसको रोकने की, उसको बेहतर करने की, ताकि जो सिचुएशन है वो ओवरऑल ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ समझ आ नहीं रहा है कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। लेकिन अब जितने भी लोग उस इलाके में हैं वो एहतियात बरतें, जिस भी किस्म का वो कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी टीम्स आई थी, उन्होंने उन्हें कई सारे तरीके भी बताए थे। लेकिन जब ये हेल्थ क्राइसिस है ही नहीं तो एहतियात जो है वो किस चीज़ पे बरसेंगे। तो अभी ये केस जो है वो क्लोज हुआ नहीं है, इसमें अभी बाकी डिटेल्स आई नहीं है। जब पुलिस का साइड, पुलिस का वर्जन जो है वो सामने आएगा, वो भी ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पुलिस का साइड आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उससे जो है इस केस में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, और जो इस केस में सवालिया निशान है वो सवालिया निशान ख़त्म हो जाएगा। और जब वो डिटेल्स हमारे सामने आएगी तो हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।